द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से गाजा में जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिक और कसम ब्रिगेड के लड़ाके आमने सामने आ गए, जिसमें अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया। खबर आ रही है कि गाजा की एक इमारत के अंदर 20 इजरायली सैनिक जो है वो बैरिकेडिंग कर रहे थे, छिपने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वो घात लगाकर उन पर हमला करते हैं, जिनमें से कई घायल हो जाते हैं और कई के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। अब आपने देखा कि किस तरह से लगातार इस तरह की खबरें गाजा से आ रही हैं, जिसमें लगातार इजरायली सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। एक बार फिर से खबर आ गई है कि अल कसम ब्रिगेड के हमलों में कई इजरायली सैनिक 20 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख सकते हैं, जो लगातार इन पूरे मुद्दे पर, इस पूरी जंग पर नजर बनाए रखे हुए हैं और हर एक चीज को लेकर वो अपने ट्विटर पर अपडेट कर रहे हैं। आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर तमाम चीजें जो है वो देख सकते हैं कि वो लगातार पल पल की खबर जो है वो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं गाजा और हमास इजराइल जंग के बीच। यहां लिखा है हमास किल्स मोर आईडीएफ सोल्जर्स, यानी कि हमास ने और ज्यादा आईडीएफ के जो सैनिक हैं उन्हें मार गिराया है। घटना शेख रदवान की बताई जा रही है। घटना शेख रदवान गाजा की है। एक इमारत के अंदर बैरिकेडिंग कर रहे 20 इजरायली सैनिकों को अल कसाम लड़ाकों ने टीबीजी और एंटी पर्सोनेल शेल से निशाना बनाया है। इसमें से कईयों के मारे जाने और कईयों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या हाल अल कसम ब्रिगेड, हमास के लड़ाके, अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों का कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों का कहना है कि हम भूत से लड़ रहे हैं, हम हमास के लड़ाकों को देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहां छिप कर बैठे हैं, और दूसरी तरफ हमास के लड़ाके जो हैं वो हम पर एक सटीक निशाना कर रहे हैं, घात लगाकर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। अब सोचिए, जब इजरायली सैनिक देख ही नहीं पाएंगे तो उन तक पहुंचेंगे कैसे? जब उनको देख ही नहीं पाएंगे तो उन पर हमला करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो गाजा में किस तरह से छुपकर जो हैं वो इजरायली सैनिकों पर निशाना लगा रहे हैं, और इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि हमें तो वो दिखाई ही नहीं देते, हमारे लिए तो वो जैसे अदृश्य हैं, हम बस अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने जो है वो हमारे सैनिकों की लाशें बिछा दी है, हम मर रहे हैं। इस तरह की बातें इजरायली सैनिक जो है वो कर रहे हैं और अपनी सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं। इसी के साथ कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आज की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है, अब तक क्या चीजें आई हैं, अमरीश मिश्रा ने इसे लेकर ट्वीट किया है। यहां लिखा है 13 दिसंबर बैटल ऑफ जेनिन। ये जेनिन की खबर है। जेनिन और वेस्ट बैंक में भी लगातार हमास के लड़ाके और जो फिलिस्तीन रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध बल हैं और इजरायली सैनिक हैं, उनके बीच लगातार जो है वो जंग हो रही है, और इस जंग में भी इजरायलियों का काफी नुकसान हो रहा है। लिखा है पिछले 20 घंटों से आईडीएफ ने जेनिन वेस्ट बैंक पर अपना आक्रमण जारी रखा है। सशस्त्र झड़पें जारी हैं और चारों दिशाओं से आने वाले इजरायली सैन्य वाहनों को पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट विस्फोटक उपकरणों के साथ निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ सैनिकों का शहर में प्रवेश जारी है। आईडीएफ ने शहर में 10 से अधिक घरों पर बमबारी की और अपहरण का एक बड़ा अभियान चलाया। इजराइल के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कम से कम 6 शहीद हो गए हैं। इसके इलाके के सिलत अल हारिथिया शहर के प्रवेश द्वार पर आईडीएफ को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। रेसिस्टेंट ने कई इजरायली सैनिकों के घायल होने और मारे जाने की पुष्टि की है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो ये वेस्ट बैंक और जेनिन में क्या कुछ हो रहा है उसे लेकर अपडेट है। वेस्ट बैंक जेनिन में भी लगातार इजरायली फोर्सेस जो हैं वो फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। यहाँ इन्होंने लिखा भी है कि अपहरण अभियान चलाया जा रहा है। 6 फिलिस्तीनी आईडीएफ के हमले, इजराइल के हमले में जो है वो शहीद भी हो गए हैं, और लगातार इसके परिणाम स्वरूप इजरायली सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए, जिसमें कहा है कि हेलीकॉप्टर को भी नहीं बख्शा जा रहा। अमरीश मिश्रा का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि एक के बाद एक आईडीएफ के हेलीकॉप्टर गाजा पट्टी से हमास और रेसिस्टेंट की मार से घायल कई इजरायली सैनिकों को लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। यानी कि हालात ये हो गए हैं कि दर्जनों सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं।
अब जो घायल हो रहे हैं उनको इलाज के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाना पड़ रहा है, उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहा है गाजा में ताकि घायल सैनिकों को जो है, जो सैकड़ों की संख्या में घायल सैनिक हैं गाजा में, उन्हें उठा करके जो है वो तेल अवीव के अस्पताल तक ले जाया जाए और वहां पर उनका इलाज करवाया जाए। तो इस तस्वीरों से और इन आंकड़ों से और ये जो हेलीकॉप्टर इजरायली सैनिकों को लेकर जा रहा है, इससे तो आप साफ समझ सकते हैं कि जमीनी हालात क्या है। जमीन पर हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, जैसे कि हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तेल अवीव के लोगों ने कहा सुबह से रात तक हेलीकॉप्टरों का आना जाना रहता है। आखिर नेतन्याहू सरकार कब बताएगी कि उसके कितने सैनिक मरे हैं या कितने घायल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यहाँ पर अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा जो है वो छिपा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अगर उनके देश में उनसे कोई सवाल पूछता है, कोई पत्रकार उनसे इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, आंकड़े पूछ रहा है, तो वो उसे काम से निकाल दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ वहीं आपको बता दें कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, गाजा पर बमबारी कर रहा है। इजरायली सैनिकों ने गाजा बेथ हैनून में स्थित UNRWA स्कूल को उड़ा दिया। किसी हवाई हमले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने विस्फोट लगाकर यह ऐलान किया है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ा सा विस्फोट होता है। ये UNRWA का स्कूल है और इसी के साथ जैसे ही विस्फोट होता है वैसे ही इजरायली सैनिक जो है वो खुशी मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे होंगे और वीडियोस भी देख रहे होंगे किस तरह से इजरायली सैनिक जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि विस्फोट जो है उन्होंने स्कूल में कर दिया है। इस स्कूल में कई हजार फिलिस्तीनी जो है वो शरणार्थी बने हुए थे, शरण लिए हुए थे, क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए खुले में रहना जो है वो ठीक नहीं है। लोग वहां पर बीमार पड़ रहे हैं, खाने का खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ऐसे में लोग वहां पर शरण लिए हुए थे कि कम से कम सर्दी से तो बचा जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इजरायली फोर्सेस इंसानियत को भी जो है वो शर्मसार कर रही है और सारी सीमाएं जो है वो लांघ रही हैं। वहीं वाजिद खान का ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि कताइबल कसम मुजाहिदीन ने जबालिया में यहूदी सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 15 यहूदी सैनिक मारे जाने की खबर बताई जा रही है। एक एक घंटे में, एक एक झटके में इनके 15-15, 20-20 सैनिक मारे जा रहे हैं। आप सोचिए कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। वहीं एक और तस्वीर है, यहाँ पर लिखा है, ट्वीट है, इसमें लिखा है कताइब अल कसम मुजाहिदीन युद्ध के मैदान से लौट रहे थे, तब इन्होंने यहूदी सेना के टैंकों को अपने सामने आते हुए देखा। उन्होंने मिसाइलों से 3 टैंकों को नष्ट कर दिया और पैदल चल रही यहूदी सेना पर गोलियां बरसा दी, जिनमें से कई यहूदी सैनिक मारे गए और कई जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा शहर के दक्षिणी इलाकों में एकत्र यहूदी सेना पर राजम मिसाइलों से जो है वो हमला किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। जमीन पर जो हालात हैं इजराइल के लिए वो बेहद ही नाजुक हैं और बेहद ही भयावह हैं। यही बात है कि इसलिए उनके जो सैनिक हैं वो तमाम कैमरा पर अपनी आपबीती सुना रहे हैं और अपनी सरकार पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। हमने तुर्की उर्दू ने एक वीडियो शेयर किया था, कल हमने आपको दिखाया भी था, उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में इजरायली सैनिक का एक वीडियो था। इस वीडियो में इजरायली सैनिक जो है वो अपनी आपबीती सुनाता है और कहता है कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है, ये नर्क है, हम लगातार यहाँ पर मर रहे हैं और भीषण नुकसान हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेतन्याहू अपने सैनिकों को मरने के लिए गाजा में छोड़ चुका है और यही वजह है कि इजरायली सैनिक लगातार जो है वो मारे जा रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, दृष्टिहीन हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं हमलों से। तो ये जमीनी हालात हैं। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।